आप एक नए पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर अबाउट टू कम्युनिकेट और यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर सोलमेट। तो किसके साथ कम्युनिकेट आप करने वाले हो? रोमांटिकली आप देख सकते हो या फिर एक सिग्निफिकेंट पर्सन की तरीके से आप देख सकते हैं। और क्या हो सकता है द कम्युनिकेशंस, लाइक किस चीज़ों के बारे में आप कम्युनिकेट करेंगे एंड इस कम्युनिकेशंस आपको कौन से फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। सो आई कुड फील कि ये एक ऐसा रीडिंग है, अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो तो देन इट मतलब इट इज डेफिनेटली गोइंग टू फिट। और अगर आप ऐसे ही एनर्जी वर्कर हो और काइंड ऑफ रीडिंग देख रहे हो और आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, रोमांटिकली हो सके या फिर एक पर्सनल फ्रेंडशिप के लिए भी हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। लेट्स सी, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा क्योंकि मैं कभी आपको कम्युनिकेट नहीं करूंगा, मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा, डीएम नहीं करूंगा। ओके, लेट्स सी, आप किसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं? आप किसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं? किसके साथ आपका बात होगा? किसके साथ आपका बात होगा? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नए कनेक्शंस आ रहा है, ये आपके फ्यूचर पर्सन हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। एस ऑफ पेंटिकल्स जनरली क्या है ना कि ये आपके ड्रीम पर्सन है। ओके, इस पर्सन को आप विजुलाइज किए हो, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट किए हो। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये लॉयल है, प्रैक्टिकल है, आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मैसिव रीअवेकनिंग हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। अगर आप सिंगल हो, कुड बी पॉसिबल यू आर गोइंग टू डील विथ योर सिग्निफिकेंट पर्सन। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि अरेंज मैरिज का किसी रिश्ते के बारे में आप काइंड ऑफ किसी के साथ बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ऐसा भी हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से कि वो आपके साथ बात करे, और हो सकता है कि वो काइंड ऑफ बहुत दिन हो गया है उनके साथ आप बात नहीं किए हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे थे कि उनके साथ बात करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि कम्युनिकेशन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द अदर पर्सन। लाइक इन्होंने कोई कसरत नहीं कर रहे, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाल रहे, इन्होंने आपको इग्नोर किए हैं, इन्होंने कभी आपके साथ बात नहीं किए है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो आई फील ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे एक नया मोड़ आ रहा है, एक नया टॉपिक में बात होगा। हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे, कि शादी के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में, शादी के बाद के करियर के बारे में, बच्चे के बारे में, ऐसा। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस होगा एक आपके पोटेंशियल पार्टनर के साथ। हो सकता है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज अबाउट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाते हैं कि इस रिलेशनशिप काफी हद तक स्ट्रगल किए हैं पास्ट में, और आज यूनिवर्स आप दोनों को मौका दे रहे हैं फिर से बात करने के लिए। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि हो सकते हैं पास्ट पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग, कुड बी पॉसिबल प्रेजेंट पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग, कुड बी पॉसिबल फ्यूचर पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग। जो भी है, समथिंग सिग्निफिकेंट इज हैपनिंग। एस मीन्स यस, एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपका वक्त है, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, अब आप फोकस कर सकते हैं, अब आप मीनिंगफुली प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समवन हु इज वेरी जेनरस, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल है, मस्क्यूलर है, डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है, फ्लावर नेचर लवर है, कुड बी पॉसिबल दे आर जॉवियल और प्रोबेबली वर्कोहॉलिक। लाइक ऐसा हो सकता है कि ये अपने डिग्री हासिल किए हैं, बहुत पढ़ाकू है, बहुत स्टूडियस है, इंटेलेक्चुअल है। क्योंकि मैं इस पर्सन को ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि बहुत डायनेमिक स्टाइलिश, रादर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल, ग्राउंडेड, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिकुलेट and at the same time loyal. Okay, when it comes to the theme of this connections, it is going to be like very cozy, because मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको वो महसूस होगा अपनापन, like आप जिस तरीके से बात करते हो वो भी उसी तरीके से बात करेंगे, kind of equations मैच होगा। ये जो टू हैंड्स आप देख रहे हैं, could be possible at divine masculine and divine feminine के अप्रोच। जब हम लोग ऐसे टू हैंड्स रखते हैं तो अब हम लोग एनर्जी को इन्वोक करते हैं। सो कुड बी पॉसिबल ये आपके काउंटर पार्ट है, कुड बी पॉसिबल ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर है। जरूर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये सिग्निफिकेंट कनेक्शंस है, बट मैं कोई जोडियक साइन के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि 12 जोडियक साइन से मैं किसी भी पर्सन को लिमिटेड नहीं रखूंगा। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहुत लिमिट कर देते हैं लोगों को, ओ तुम टॉरस हो, वो तुम वर्गो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। नो, लिमिटलेस, लाइक ह्यूमन पर्सपेक्टिव इज वेरी लिमिटेड, तो इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा
जोडियक, लगन, ये सब एसेंडेंट साइन ये सब देखते रहते हैं, बट डिवाइन के पर्सपेक्टिव जो है वो लिमिटलेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी के साथ बात होने वाला है, कमिंग फ्रॉम एनी जोडियक साइन हो सकता है। ऑल्सो ये जो रोजेस की आप देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है कि ये पर्सन अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखे हैं और सीख के एक बेहतर पर्सन बने हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनके फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, या फिर इनके लाइफ में बहुत बुरा हुआ। कुड बी पॉसिबल ये एक डिवोर्स्ड पर्सन हो, कुड बी पॉसिबल ये एक kind of as a separated person हो। तो someone who has seen the darkest phase in their life and someone has become much wealthier, much richest, like ऐसे मुझे लग रहा है कि they are the richest one, they are the मतलब in not in that materialistic sense, richest means that they know exactly what is their own happiness or how to celebrate their happiness. They know exactly who they really are, so they are not like wannabe guys or wannabe girls. They know who they are, so they don't want to become anyone, they just want to keep things very simple. Okay, so बहुत ही simple, बहुत ही पीस लविंग किस्म की एनर्जी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग नेल्स, इसका मतलब है कि डेफिनेटली क्रिएटिव साइड्स है, बट आई फील कि ये बहुत ज़्यादा सब्टल है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? लुक एट देयर वॉइस, मतलब हियर देयर वॉइस। ओके, उनकी बात आप सुनिए, एक शार्पनेस आपको महसूस होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करते, लाइक घुमा फिरा के बातें नहीं करते। शार्प नेल्स ऑल्सो मीन्स कि ये पिक करके बातें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप जरा मतलब ऐसे बात नहीं करते हो किसी के साथ, आई थिंक एक वाइटल टॉपिक पे बात वो करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हटके बात करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्लेसिंग्स भी है, प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि पैसा या फिर कॉइन आप कह सकते हो कि इट्स द बेसिकली मीडियम, क्योंकि पैसे से ही आप कुछ चीज खरीद सकते हो, कुछ चीजों को लेके आ सकते हो। सो आई थिंक इस कम्युनिकेशंस में एक दम होगा जिससे ये आपको इंप्रेस करेंगे, या फिर इस कम्युनिकेशंस के थ्रू आप इस पर्सन को जान पाएंगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अननोन पर्सन धीरे धीरे कम्युनिकेट करने के बाद एकदम बहुत ज्यादा नोन एंड फ्रेंडली बन जाएगा। सो यस, आप कम्युनिकेट करने वाले हो एक ऐसे पीस लविंग पर्सन के साथ, प्रैक्टिकल पर्सन के साथ, डाउन टू अर्थ पर्सन के साथ, खूबसूरत पर्सन के साथ, लॉयल पर्सन के साथ। ओके, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बर्थ डेट हो सकते हैं 1 से 11 के अंदर। हो सकता है कि ये अपने सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का, या फिर घर में एक ऐसे मतलब यही एक ब्रदर है, बाकी सारे सिस्टर्स है, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दे आर वर्किंग फार फ्रॉम देयर house or from their country, or maybe they are working in city or they belong to village kind of, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक लीडर है। सो ये जो भी काम करते हैं इंडिविजुअली करते हैं, और ये घर के अर्निंग मेंबर है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे आर so grounded, like they have a great connections with ground, so could be possible they are into आर्मी। हो सकता है कि ये सोल्जर है तो अपने देश को रक्षा कर रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गार्डनिंग का शौक है, क्रिएटिविटी का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, एग्रीकल्चर का बहुत बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पोएटिक भी हो। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली दे आर एसोसिएटेड विद बैंक्स, सीए, मनी, फाइनेंस ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इट्स अ डेडली कॉम्बो, नेचर लवर एट द सेम टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर काइंड ऑफ ऐसा। ओके, तो ओके, सो 8 ऑफ कप्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस पर्सन जिसके साथ ही आपका ये बात होगा अक्सर आपके ट्रॉमा को रिलीज करेंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स आप दोनों शेयर करने वाले हो, आप दोनों के बुरे पास्ट, आप दोनों के पास्ट के घटना। कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे आप लोगों का मेन टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से लाइफ बिता है, आपने बिताए हो डिसअपॉइंटमेंट्स। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है द 8 ऑफ कप्स मतलब एक दर्द दूसरे दर्द को पहचानते हैं,
और आई थिंक आप दोनों का जो कॉमन टॉपिक रहेगा कि आप दोनों का पास्ट एक जैसा है, या फिर आप दोनों सेम तरीके के स्ट्रगल किए हो, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड रहे हो। हाँ, आप दोनों ही बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड रहे हो। द एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि लाइक इन ये पर्सन बहुत कुछ किए हैं अपने फैमिली के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए, आप भी किए हो। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि उस तरीके का कदर आपको नहीं किया आपके फैमिली ने, या फिर इसको भी उस तरीके का कदर नहीं किया इनके दोस्तों ने, इनकी फैमिली ने। एट ऑफ कप्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप लोग एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करेंगे एक दूसरे का, या फिर एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने का स्टोरी आप शेयर करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हीलिंग जर्नी आप दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स कुड पॉसिबल कि पास्ट की कोई पर्सन भी वापस आ सकता है, और वो किस तरीके से बिताए हैं, किस तरीके से नो कॉन्टैक्ट में आप थे, तो ये सब भी आप शेयर करेंगे। एट ऑफ कप्स ऑल्सो पॉसिबल कि कहीं पे आप लोग घूमने जा रहे हो, इसका भी प्लान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये एक नेचर लवर है तो ये रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जहां से ये घूम के आए हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी हद तक इमोशनल बातें होगा, खास करके जिस पास्ट से आप दोनों ही मूव ऑन करके आए हो, उस पास्ट का बातें। एट द सेम टाइम कहाँ पे आपको जाना है उस टाइप की भी बात आप करेंगे। सो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बातें मुझे लग रहा है। एट द सेम टाइम डीप इमोशनल कनेक्शंस भी आप दोनों फॉर्म कर पाएंगे। एट ऑफ कप्स होने के नाते आई थिंक एक एश्योरेंस ये आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपका पास्ट के जैसा ये आपको फील नहीं करवाएंगे, एंड आप भी इनको फील करवाएंगे कि नहीं, इनका पास्ट रिपीट नहीं होगा। एट ऑफ कप्स होने के नाते मैं एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ पे कि आप दोनों को ही पता है कि हार्ट ब्रेक क्या होता है, आप दोनों को ही पता है कि लाइफ किस तरीके से ट्रीट किया है आप दोनों को। सो बहुत मेच्योर वे में आप दोनों बात करेंगे, नॉट गेटिंग टू मच अटैच। तो एक डिटैचमेंट भी रहेगा, एक रिस्पेक्ट भी रहेगा, एट द सेम टाइम सिंपैथी भी रहेगा, एम्पैथी भी रहेगा, एट द सेम टाइम एक डीप रूटेड इमोशनल कनेक्शंस रहेगा। अब मैं देखूंगा कि इस कम्युनिकेशंस के थ्रू आप कहाँ पे जा रहे हो, इस कम्युनिकेशंस के थ्रू आप कहाँ पे जा रहे हो। वाओ, द मून। आई फील कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मिस्टिकल जगह पे जाओगे। आई कैन फील कि मून मतलब मैजिक, मून मतलब इंट्यूशंस, मून मतलब इनर थिंग। सो आई फील कि एक ऐसा कम्युनिकेशंस होगा जिसके बाद आप एक दूसरे को मैजिकल तरीके से जान पाएंगे। कुड बी पॉसिबल कि कुछ चीजें, कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा। कुड बी पॉसिबल कि आपके कोई क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ समवन, एंड हो सकता है यू आर अबाउट टू कम्युनिकेट योर डिजायर्ड पर्सन विथ योर डिजायर्ड पर्सन। आप जिस पर्सन के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे या फिर जिस कम्युनिकेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड देन आप दोनों शेयर करेंगे आप दोनों की पेन, आप दोनों के दर्द, आप दोनों के पास्ट की जर्नी, एंड देन आप लोग आ रहे हो एक ग्रे जोन में। लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ कोई सीक्रेट डेट का प्लान करेंगे, काइंड ऑफ मिडनाइट कॉलिंग का प्लान होगा, काइंड ऑफ सीक्रेट वीडियो कॉलिंग आप दोनों कर सकते हो, काइंड ऑफ सीक्रेट डेटिंग भी कर सकते हैं। सो व्हाई दिस? बिकॉज कहीं ना कहीं मून का मतलब थिंग्स आर नॉट एज इट सीम्स। तो आई फील कि आपका भी एक वनरेबल साइड है, और इस पर्सन का भी एक क्यूरियोसिटी है। ओके, तो आप दोनों ही दोनों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, बट थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। सो कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मून कह रहा है कि अब एक अलग किस्म का कनेक्शंस फॉर्म होगा। सो हो सकता है कि पहले कॉल के बाद एक एहसास हो जाता है ना कि इनकी जैसे बातें कहीं पे शायद आप सुने होंगे बट आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर फर्स्ट कॉल के बाद एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये तो वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, राइट? ये तो ऐसे फिजिकली होके तो कुछ नहीं हो रहा है, लाइक फिजिकली बात करके तो कुछ नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ये एक साइकिक इम्प्रिंट्स आप कह सकते हैं। लाइक इनके मन में आप छा जाओगे और आपके मन में ये छा जाएगा, बट isn't it magical? Like एक telephone, एक conversations, एक call, and then suddenly you keep thinking about that person and that person is keep thinking about you. So
कुछ मैजिकल चीजें हो रहा है. कुड बी ऑल्सो बी पॉसिबल, मून मीन्स मैजिक. तो अगर आप कम्युनिकेशन स्पेल किए थे या फिर अट्रैक्शंस की कोई स्पेल किए थे एंड दैट स्पेल इज वर्किंग राइट नाउ, योर प्रेयर हैज बीन आंसर्ड. सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माँ काली से प्रार्थना किए थे कि आपके साथ आपके सिग्निफिकेंट पर्सन का बात हो जाए, सोलमेट का बात हो जाए, सोलमेट का मुलाकात हो जाए. सो वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, दिस इज योर आंसर्स. तो एक आंसर्स रिवील होगा. द मून ऑल्सो मीन्स लिसन टू योर इंट्यूशंस. कई कबार क्या होता है कि बात करने के बाद इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है कि है ये कौन, या फिर ये पर्सन क्या कहना चाहते थे, या फिर ये पर्सन क्या छुपा रहे थे. सो यस, आपको ये भी पता चलेगा इस पर्सन के डीप रूटेड फियर, एंड एट द सेम टाइम आपको भी पता चलेगा कि आप कौन सी चीज नहीं चाहते हो रिलेशनशिप में. सो मून कार्ड ऑल्सो मीन्स सीक्रेट्स, मून कार्ड ऑल्सो मीन्स फियर. सो कहीं ना कहीं ये 8 ऑफ कप्स लाइक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही स्मूथ तरीके से, इमोशनल तरीके से एक दूसरे के पास्ट को शेयर करेंगे, एंड देन आप दोनों को पता चल पाएगा कि ओ एक दूसरे के डर क्या है, एक दूसरे के डिजायर क्या है. मून ऑल्सो मीन सेक्सुअलिटी. सो काइंड ऑफ एक दूसरे के सीक्रेट डिजायर क्या है, किस तरीके से आप एक दूसरे को पाना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने जो कहते हैं कि एक ड्रीम इंटीमेसी होता है ना, उस इंटीमेसी को किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हो. सो आई फील कि कुछ ऐसे मिस्टिकल आंसर्स आप दोनों को मिलेगा. नाउ यूनिवर्स का क्या कहना है इस टाइम पे, यूनिवर्स का क्या कहना है इस टाइम पे आप दोनों के लिए, इस कम्युनिकेशंस के लिए यूनिवर्स का क्या कहना है. ओह, द 10 ऑफ वंड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोनलीनेस खत्म हो रहा है. आपको और अकेले रहना नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. द 10 ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स दैट योर वेट इज ओवर नाउ. 10 ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स कि अब आप थोड़ा सा खुल के जिएंगे, अब आपको अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ दिस सीक्रेट कनेक्शंस आई शुड से. ओके, ऑल्सो और क्या मैसेजेस. ओ, द 10 ऑफ शोर्ड्स. बुरा वक्त खत्म हुआ, फाइनली एक नया फेज आ रहा है. सो द 10 ऑफ वंड्स एंड द 10 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अब एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिलेगा. अब आप कुछ भी नहीं बुरा सोचेंगे. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर एंडिंग अ साइकिल एंड यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश साइकिल विद दिस पर्सन. सो द 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि पिछले मंथ शायद इसके साथ बात नहीं हुआ था, या फिर आप लोनली थे, सिंगल थे. एंड 10 ऑफ शोर्स ऑल्सो मीन्स कि पास्ट के बिट्रेयल की वजह से भी आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे. सो आई थिंक वो जो ट्रस्ट इश्यूज था वो खत्म हो रहा है. 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि जो फ्रस्ट्रेशंस, जो अकेलापन, लोनलीनेस कि मुझे और सह नहीं जा रहा है, ये वाले फीलिंग्स भी खत्म होगा. लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है. Oh, the 2 of wands. Now you really need to decide. 2 of wands means के planning, decisions. 2 of wands also means के कई कबार आपको समझना चाहिए कि जो आप करते हुए आ रहे हो उसी को अगर आप दोबारा करेंगे सो सेम आउटकम आपको मिलेगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साफ मैसेजेस आ रहा है कि you should always upgrade yourself, you should always become the best versions of, you should not bring your past back. मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से पास्ट पर्सन को ट्रीट कर रहे थे, जिस तरीके से पास्ट रिलेशनशिप में थे, या फिर जिस तरीके से पास्ट पैटर्न में थे, उस पैटर्न को आप रिपीट मत कीजिए. आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास मौका है खुद को बदलने का, कुछ नए तरीके से सोचने का, कहीं कुछ नए डिसीजंस लेने का, कुछ नए तरीके से इवैल्यूएट करने का, और आपको वही करना है. सो द 10 ऑफ वंड्स एंड 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक साइकिल खत्म हुआ है. पास्ट के तौर तरीका अब और काम नहीं करेगा. अगर आप कुछ बेटर चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना है. एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है, डू नॉट अननेसेसरी ब्रिंग योर पास्ट ट्रॉमा इनटू योर प्रेजेंट. ओके, जितना बात आपको करना है उतना ही कीजिए, कुछ ज्यादा मत कीजिए. बिकॉज 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि कई बार आपका एक टेंडेंसी है, उसको आप ओवर स्ट्रेच कर सकते हो, ओवर डू कर सकते हो. सो डोंट ओवर डू थिंग्स, डोंट ओवर शेयर. ऑल्सो 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि डू नॉट शो योर वनरेबल साइड टू क्विकली. ओके, मतलब आपको बिट्रेयल मिला है
ऑफ कोर्स इट इज गुड, लाइक मतलब शेयर करना इट इज गुड, but it's not good to share with the other person from the for the like for when you are on the first date. It would not be a good idea to share the betrayal story. So मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड इनोसेंट एंड आप पहले ही सब कुछ साफ साफ कहना चाहते हो, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, लाइक जो पास बीत गया, डू नॉट ट्राई टू कैरी दैट नैरेटिव्स विथ यू. लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग पास की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ पास रहा है वो वहीं पे ही रहना चाहिए, अब हम लोग फ्यूचर की बातें करेंगे, फ्यूचर के तरीके से सोचेंगे. भले आपके पास पर्सन भी आपके साथ मिल रहे हैं, फिर भी आप पास्ट के टॉपिक को लेके ज्यादा मत रहिए. यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि व्हाट इज डन इज डन. ओके, जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेके और सोचना नहीं है. अब आप दोनों को कुछ नए टॉपिक पे बात करनी है. और अगर कोई नए पर्सन आएंगे भी तो उसके साथ भी बिट्रेल की स्टोरी मत शेयर कीजिए. एट द सेम टाइम अगर प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ अनबन चल रहा था, सो डू नॉट ट्राई टू टॉक के फिर से वही टॉपिक पे आप बात मत कीजिएगा, रैदर टॉपिक चेंज करके बात कीजिएगा. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज योर माइंडसेट, लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन. आप इनसे मदद मांग लीजिए, इनसे कुछ चीज़ आप शेयर कीजिए, जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो शेयर कीजिए. टेन ऑफ वॉन्ड्स कई कबार आपको ऐसा भी मैसेजेस देते हैं कि आई थिंक यू आर कैरिंग हैवी लोड. तो अगर आप सामने वाले पर्सन को कहेंगे कि आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मददगार होगा. टेन ऑफ शॉर्ट्स यही कहते हैं कि आप ऑलवेज एक ट्रस्ट इश्यूज लेके चलते हैं, सो दरकार ही नहीं है ना कि आपको अपना वनरेबल साइड दिखाने का. सो काइंड ऑफ आप एक थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करके उनके साथ बात कीजिए. एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से पास्ट में लोगों के साथ डील किए हो या फिर पास्ट में इस पर्सन के साथ डील किए हो, अभी भी आपको उसी सेम तरीके से डील करना है. राइट, आई होप I gave you the message that you really need right now. And आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली, कम्युनिकेशंस को बेहतर कीजिए. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ.